का ना सीन। क्या बोला तूने? चलो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू रिएक्शन। गाइस, इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ ऐसे कोइंसिडेंस, अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, ये वीडियो इतनी ज्यादा तड़कती भड़कती होने वाले ऐसे कोइंसिडेंस आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। आपने क्या गाइस, हमने भी नहीं सुने होंगे। बस जिसके साथ कहीं नहीं उसके देखे साथ भी होंगे। दोबारा नहीं होंगे। मैं नहीं मानता। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलेगा लिंक। और गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते सीधा वीडियो पे, देखते हैं गाइस क्या है इस वीडियो में। इतिहास में घटे सबसे अजीब इत्तेफाक। देखते हैं गाइस क्या घट गया था इतिहास में। बड़ा हरामी हो बेटा। साल 1998 ओह, में 1998 मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने अच्छा। एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस अच्छा। कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम गाइस, टाइटन जो द समझ अनसिंकेबल चुका वो था। पहले इस बता जहाज देना, के मैं तो बारे समझ में गया कहा था। गया था कि समझ रहे हो टाइटन आप? अपने समझ रहे जमाने हो? का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था। लेकिन अपने पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा समझ गया गया गाइस, और मैं डूब तो गया, हिंट मुझे जिसमें पूरे मिल हजारों चुके हैं। लोगों की अगर आप जान भी चली समझ गए गई। तो कमेंट में बता लेकिन देना। हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक होता था, है। जिसके बारे अरे में आपने भी छोटू, सुना होगा। पता था गाइस हैरानी मुझे। की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती हैं। वाकई। जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था। अच्छा। दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में Coincidence ही अपनी है guys, पहले I ही think, मेरे यात्रा के हिसाब से तो ये। दौरान आइसबर्ग से टकरा आई के थिंक डूब भी गए। है। दोनों ही मुझे दोनों जहाजों बताया ने ऐसे ही अप्रैल के डूबे। महीने हो में सकता है अपनी उसे पहले यात्रा पता शुरू लग की गया हो, थी उसी और की साजिश दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। उतना क्या नहीं हो। इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारी इत्तेफाक समझ ही है से guys, परे मेरे है? हिसाब से तो। नंबर 2, हाँ। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी अच्छा। दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की ही हत्याएं कर दी गई थी। लेकिन मारे गए इनमें दोनों। काफी कुछ दोनों ही समानताएं मारे थी। गए। जैसे दोनों को ही गोली मारा 1v2 गया कर दिया था लग और रहा गोली बंदे ने। दोनों को ही उनके सर के पीछे ओह लगी भाई। थी। उनकी हत्याओं के समय दोनों की ही पत्नी उनके साथ थी। दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था। जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत वाह। शुक्रवार को हुई थी और दोनों के ही दोस्त का नाम बिली ग्राहम था। नंबर 3, सिम्पसंस, जो कि एक Guys, ये देखा अमेरिकन guys कार्टून मैंने। टीवी शो था। इन्होंने हाँ, साल इसको 2000 बहुत में देखा है इसके अपने बारे एक में। एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते दिखाया था। उस टाइम ये सिर्फ लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन बाद में उनकी ये प्रिडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सिम्पसंस ने अपने एपिसोड में गाइस, डोनाल्ड ट्रंप कहते को हैं इसका जो प्रचार राइटर है वो करते और टाइम प्रेसिडेंट ट्रैवलर है। बनते दिखाया उसको था, पहले ही ठीक सब कुछ वैसे पता ही है। असल जिंदगी यही में भी एपिसोड ट्रंप है ने इसके, प्रचार बहुत सारे और एपिसोड है प्रेसिडेंट ऐसे। बनने की हाँ, घोषणा जिसमें की कि थी। फ्यूचर नंबर बताया 4, गया है। साल 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जिगलैंड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दिया, जिससे धोखेबाज दुखी होकर इंसान उसकी पकड़ा गर्लफ्रेंड गया ने गाइस। सुसाइड कर लिया। जब ये बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली चोट ही आई। 20 साल बाद भाई, 1913 में खुद हेनरी ही अपने मर घर गया। का रेनोवेशन करा खुद ही मर रहे गया थे बंदा और यार। उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ उनका ही रही सीन थी। हो गया। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसीलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे पेड़ उड़ाने का काटने के डिसीजन डायनामाइट। लिया और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ उसमें धसी गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सर में जा लगी ये और क्या है? हेनरी मतलब की इस बंदे का मौके पर मरना ही तय मौत था हो और उसी गोली से ही नंबर मरा है। 5, भाई इस साहब, इमेज अच्छा, को हाँ, ध्यान इसे से देखिए। जान- आपको भी ये दोनों व्यक्ति एक ही लग रहे होंगे, अलग लेकिन अलग ऐसा टाइप नहीं के है। हैं। इस तस्वीर में दिख रहे पहले व्यक्ति इन्जो फेरारी हैं, जिन्होंने फेरारी कंपनी की स्थापना की थी, और दूसरे व्यक्ति जर्मनी के एक फुटबॉलर मेसूत ओजिल हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन्जो फेरारी की मृत्यु इन्जो फेरारी। 1988 में हुई थी और ठीक एक महीने बाद मेसूत ओजिल का जन्म हुआ था, जो कि हूबहू इन्जो फेरारी की शक्ल उसको लेकर पुनर्जन्म जन्म कह लिए सकते हैं थे। guys। ये घटना कुछ पुनर्जन्म से भी मिलती है। देखो। नंबर
6 यूएस का हुवर डैम बनाते समय लगभग 96 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि इस डैम को बनाते समय पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जॉर्ज ट्रेनी नाम के एक व्यक्ति की हुई थी और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक ट्रेनी था, जो कि जॉर्ज का ही बेटा था और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। नंबर 7 व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज बनाए थे और इसी कंपनी में वायलेट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। लेकिन 1911 में ये जहाज एक दुर्घटना में डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन वायलेट जेसप भी इस जहाज पर थी, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं ये हुआ। बच गई थी वहीं guys। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वायलेट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर फिर भी मौजूद बच गई। थी। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय भी वायलेट जेसप को कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से इतने बड़े दुर्घटना में बच इसे गई। और कहते हैं इतना ही किस्मत। नहीं, वायलेट अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वार 1 के टाइम 1916 में वायलेट को एक ब्रिटानिक नाम के मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण ये जहाज 1 घंटे के अंदर ही डूब गया, जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वायलेट जेसप फिर से बच गया। Guys, ये इसकी घटना मौत नहीं हो सबसे पाई लग अजीब रहा। थी। हर बार वायलेट का इतने खतरनाक दुर्घटना में बच जाना उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वो होती उसका डूबना उनकी मनुष्यत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है वीडियो guys, अच्छी अगर लगी guys तो आपको वीडियो पसंद को आई तो लाइक वीडियो को जरूर लाइक करें। करना, और चैनल अगर को आप सब्सक्राइब हमारे कर देना चैनल guys। The ओरिजिनल Fight पर वीडियो का नए लिंक हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन करना में ना मिलेगा। भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो गाइस इधर ही एंड करते हैं। और गाइस होप करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी एजुकेशनल चीजें पता चली होगी, बहुत सारा और- ज्ञान मिला होगा। गाइस वीडियो को आगे भी शेयर करना। और गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय।